बात है हड़ताल की, लेकिन सवाल है हिंसा का। यह कैसी लड़ाई है? हक मांगते मांगते दिल्ली से सटे नोएडा में उपद्रवियों के मन में ऐसा क्या आया कि हाथों में डंडा और डंडे के साथ फिर माचिस। जी, यह हंगामा नहीं था, बल्कि 1200 उद्योगों के भीतर जमकर तोड़फोड़ थी, आगजनी थी, बवाल काटा था। दरअसल यह हड़ताल थी आर्थिक नीतियों के विरोध करने के मद्देनजर, लेकिन हक मांगने वाले क्या हड़ताली कहे जा सकते हैं? यह सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि सवाल एक दो गाड़ियों का नहीं है, सवाल एक दो उद्योगों का नहीं है, सवाल इस बात का कहीं ज्यादा है कि मसला आर्थिक नीतियों को लेकर था, लेकिन सब कुछ आग में स्वाहा कर दिया गया। क्या यह उपद्रवी है? बंद के नाम पर ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? विरोध के नाम पर ये दादागिरी नहीं तो क्या है? घटनाओं को काबू में करने के लिए बुलाई गई थी दमकल की ये गाड़ी, लेकिन आम आदमी के हक की मांग कर रहे तथाकथित सभ्य लोगों ने इसे आग के हवाले कर दिया। तस्वीरें दिल्ली से सटे नोएडा की हैं। सेक्टर 83, जहां बड़ी तादाद में फैक्ट्रियां हैं, वहां बंद के नाम पर उपद्रवियों ने ऐसा उत्पात मचाया कि बंद और विरोध के मकसद पर ही सवाल खड़े हो गए। ये तस्वीरें देखिए, खड़ी गाड़ियों में आग लगाई गई है। ये देखिए इस खड़ी गाड़ी का उत्पातियों ने क्या हाल किया है। अब जरा इन गाड़ियों को देख लीजिए, जमकर तोड़फोड़ की गई है। एक एक को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया है। पुलिस बल जो है वो पर्याप्त नहीं था इस तरीके की घटना को रोकने के लिए, और उसी का नतीजा ये रहा कि जहां जहां भी मजदूर गए, जो कि करीब 2 से 4,000 के बीच में थे, जैसा लोग बता रहे हैं, इसी तरीके की तस्वीरें जो हैं वो नोएडा में देखने को मिली। कुल मिलाकर नोएडा में जो प्रदर्शन रहा वो हिंसक हुआ, और उसकी वजह से हर जगह इस तरीके की तबाही देखने को मिली। उपद्रवियों के सिर पर गुंडागर्दी का भूत ऐसा सवार था, जो मन में आया किया। सड़क पर गुजर रही गाड़ियों को भी निशाना बनाया और सड़क पर भी आगजनी की। नोएडा सेक्टर 83 में हम फिलहाल हैं और कितना बवाल यहाँ पर बढ़ चुका है। आपको कुछ छोटी जानकारी दे दें कि ट्रेड यूनियंस ने पूरा इलाका जो है बंद कराया था। यहाँ से लेकर के ग्रेटर नोएडा तक पूरा इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो फैला हुआ है, और सवेरे कुछ फैक्ट्रियां बंद कराई थी, लेकिन कुछ में काम चल रहा था, मजदूर बुलाए गए थे, तो उस पर हमला किया पहले मजदूरों ने। पुलिस वालों ने जवाबी कार्रवाई की, और लोगों का ये कहना है कि प्रदर्शनकारी जो है उसके बाद से ही उग्र हुए हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए, बंद और विरोध के नाम पर कैसे लोग पत्थर चला रहे हैं, हिंसा पर उतारू हो रहे हैं। तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 57 की हैं। बंद का समर्थन करने वाले प्रदर्शनकारियों ने एक एक कर इलाके की सारी फैक्ट्रियों को निशाना बनाया, जमकर तोड़फोड़ की। इस संख्या बताया था कि लगभग 1000 से ऊपर ज्यादा लोग थे, वो करीबन यहाँ आ जाते हैं, और बताया था कि उनके हाथों में जो पत्थर पड़े हुए हैं, इन पत्थर को उन्होंने उठा लिया। उसके बाद जो पीछे ऑफिसर्स दिख रहे हैं, उन सभी ऑफिसर्स को टारगेट करना शुरू किया गया। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो जितने भी ऑफिस यहाँ लाइन से नजर आ रहे हैं, सारे के सारे ऑफिसर्स को एक लाइन से भीड़ ने टारगेट किया, और जितने भी ऑफिसर्स के बाहर गाड़ियां खड़ी थी, उन सभी गाड़ियों को जो उग्र भीड़ थी उन्होंने कहीं ना कहीं तोड़ दिया। उन्हें सामान के नुकसान की चिंता तो बिल्कुल नहीं थी। इस बात से भी कोई मतलब नहीं था कि फैक्ट्री के भीतर मौजूद लोगों का क्या होगा। दिलचस्प ये कि हंगामे को रोकने के लिए पुलिस तो थी, लेकिन उनकी तादाद इतनी नहीं थी कि उपद्रवियों को काबू में किया जा सके। लेकिन सवाल ये कि क्या यही है हक मांगने का तरीका? क्या यही है अपनी बात कहने का रास्ता? क्या हिंसा के लिए बुलाया गया था बंद? नोएडा से विवेक शुक्ला और विशाल प्रताप सिंह के साथ अहमद अजीम, दिल्ली, आज तक। दरअसल ये पूरा दृश्य ऐसा है, लगता है जैसे कोई युद्ध स्थल है। जी, उस जमीन पर जाकर देखिएगा तो आप हैरत में पड़ जाइएगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का नोएडा वो इलाका है जिसकी पहचान एक औद्योगिक शहर के तौर पर है। सिर्फ दिल्ली का मसला नहीं है, देश के अलग अलग हिस्सों से यहां रोजगार के लिए लोग पहुंचते हैं। शायद इसलिए सवाल है, ये उपद्रवी हैं, हुड़दंगी हैं, कौन लोग हैं ये मजदूर हो नहीं सकते, क्योंकि उन्हें कल से काम करना है वहीं पर। लेकिन जिस तरीके से लूटपाट हुई, गाड़ियों फूंक दी गई,
बिल्डिंगों में चोट पहुंचाई गई और अंदर जो दस्तावेज थे और जिस तरीके से दस्तावेज ही नहीं कंप्यूटर लैपटॉप सबको उठाकर चल दिए, यह हैरत अंगेज स्थिति चलती रही। लेकिन एक सवाल और है, पुलिस कहां थी? पुलिस ने मामला दर्ज किया, 35 की गिरफ्तारी हुई है। बाकायदा अगल बगल के क्षेत्रों में जो बस्तियां हैं मजदूरों की, वहां पुलिस पहुंची। लेकिन आइए, पुलिस जब नहीं थी और यह हंगामा हो रहा था तो कैमरे की टीम हमारी वहां जरूर थी, हमारे रिपोर्टर जरूर थे। जरा तस्वीर को देखिए और इन तस्वीरों के जरिए समझना होगा ये कामगार हैं या फिर हुड़दंगी, और पुलिस अब इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, इन्हें पकड़ेगी। जरा चेहरे देखिए। कौन सा सभ्य समाज इसे विरोध कहता है? इसे बंद के नाम से बुलाता है। हिंसा और आगजनी कभी विरोध का तरीका नहीं हो सकता। उपद्रवों की दलीलें चाहे जो हो, लेकिन नोएडा में जो कुछ हुआ वो सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी है। हम आपको उन उपद्रवियों के चेहरे दिखाते हैं जिनकी जुबान पर हक की बातें होती हैं, लेकिन जिनके मन में सिर्फ जहर भरा है। देखिए ये शख्स कैसे दमकल की गाड़ी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अब जरा यहां मौजूद भीड़ को देखिए, इनमें से एक शख्स पर नजर डालिए। हाथ में डंडा लिए इस शख्स को देखिए, दमकल को नुकसान पहुंचाकर ये इनकलाब के नारे लगा रहा है। क्या इसको इनकलाब कहते हैं? अब जरा इसके दूसरे साथियों को भी देखिए। अब जरा एक उपद्रवी की आवाज सुनिए। अरे तोड़ फोड़ आग सब लगा दी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी में भी आग लगा दी यार। दमकल में आग लगाने के बाद अपनी वीरगाथा का बयान कर रहा है। अरे तोड़ फोड़ आग सब लगा दी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी में भी आग लगा दी यार। आज तक अपील करता है कि पुलिस इस आवाज की मदद से गुनहगार को पकड़े। अब जरा इन लोगों की बातें सुनिए, सुनिए कैसे धमकियां दे रहा है। क्या पुलिस इन पर कार्रवाई करेगी? तो बाहर निकालो, कहाँ पे कितने बंदे प्रिंटिंग प्रेस और इधर और एक मदरसन में सारे बंद भरे हैं, सारे को निकाल दो बाहर, नहीं तो फिर से आग लग जाएगी कंपनी के अंदर। नोएडा फेज 2 में दंगाइयों ने किस तरीके से हर एक फैक्ट्री को अपना निशाना बनाया, सैकड़ों फैक्ट्रियों को अपना निशाना बनाया गया, सैकड़ों गाड़ियों को आग लगा दी गई, यहां तक कि पुलिस को गाड़ी को भी नहीं छोड़ा गया। हम मौजूद हैं सेक्टर 83 की एक गारमेंट फैक्ट्री में, जहां आप मौजूद हैं और खुद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एंट्री गेट है, एंट्री गेट का दंगाइयों ने किस तरीके से तोड़ा है। यहाँ पर अंदर आना तक दूभर हो रहा है और इतने सारे यहाँ पे कांच पड़े हुए हैं। यहाँ पे जो कंडीशन है, कंडीशन को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि दंगाइयों ने किस तरीके से यहाँ पे कहर बरपाया था। चलिए अब बंद के दूसरे गुनहगारों से मिलवाते हैं। देखिए कैसे कुछ उपद्रवी इस फैक्ट्री को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जरा एक एक पर इन सब का चेहरा गौर से देखिए। ये देखिए, ये शख्स दनादन पत्थर चला रहा है और अब इस शख्स को देखिए, ये उठाया पत्थर और ये दे मारा। यहां मौजूद सारे प्रदर्शनकारी नहीं गुंडे हैं और गुंडों की पहचान जरूरी है ताकि पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। इस शख्स को देखिए कैसे अपनी गुंडागर्दी पर छाती चौड़ कर रहा है। पुलिस दावा कर रही है कि हालात काबू में हैं और उपद्रवियों को नियंत्रित कर लिया गया है। कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये पूरी तरह से जो है वो आज शाम तक जो है वो इतना इन्फोर्स कर दिया जाएगा कि कल वहां पे कोई समस्या नहीं हो और पर्याप्त पुलिस बल जो है वो मौजूद उपलब्ध करा दिया जाएगा ताकि नोएडा में काम करने में कहीं कल से कोई दिक्कत नहीं हो। अभी क्या स्थिति? अभी स्थिति जो है नियंत्रण में। लेकिन सवाल ये है कि पुलिस हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करती?
कि दोबारा उन्हें बंद के नाम पर गुंडागर्दी की हिम्मत ना पड़े। तोड़ आग सब लगा दिया, फायर ब्रिगेड की गाड़ी में भी आग लगा दी यार। अहमद अजीम के साथ विवेक शुक्ला, दिल्ली, आज तक। हड़ताल सभी है, कल हिंसा नहीं होगी, पुलिस ये भरोसा दिला रही है। कह रही है 6 आरपीएफ की टीम रहेगी, सुबह से वो फ्लैग मार्च करेगी। लेकिन एक सवाल आज हर के जहन में है, हड़ताल थी, हिंसा क्यों हो गई? हिंसा हुई तो उसको पहले से जानकारी पुलिस खुफिया एजेंसियों को क्यों नहीं थी? और अगर जानकारी नहीं थी तो तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्योंकि नोएडा न सिर्फ दिल्ली से सटा हुआ है, उत्तर प्रदेश का सबसे क्रीमी इलाका माना जाता है। बावजूद इसके सब कुछ होते रहा तो क्या कानून व्यवस्था इस दौर में ताक पर है? मुमकिन है इन तस्वीरों को आप आवाम का गुस्सा कहें, हो सकता है इन तस्वीरों को आप आम आदमी का रोष बताएं, लेकिन गुस्से की आग जो खाक हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? नोएडा में बंद के नाम पर जो कुछ हुआ उससे कई सवाल पैदा हुए। वो सवाल जो हिंसा को लेकर है, वो सवाल जो हिंसा में हुए नुकसान को लेकर है, वो सवाल जो सुरक्षा को लेकर है, और वो सवाल जो प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर है। सवाल है कि आखिर बंद में हिंसा का क्या काम? क्या ठीक है बंद के दौरान हिंसा? क्या ये विरोध के नाम पर गुंडागर्दी नहीं है? क्या सरकार से अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए हिंसा जरूरी है? प्रदर्शनकारियों से पूछिए तो ये हिंसा नहीं, हक की लड़ाई है। सैलरी बढ़नी चाहिए, 8-10 हजार होनी चाहिए। इतनी महंगाई का जमाना, 4,000 रुपये में क्या होगा? कैसे फैमिली का खर्चा चलाएंगे? कैसे परिवार को चलाएंगे? क्या करें? पूंजीवादियों ने 4,000 3,000 सैलरी दे रही है, इससे कुछ नहीं हो पाएगा। अब इन्हें ये समझाना जरूरी है कि हक की लड़ाई का रास्ता आगजनी नहीं हो सकता, हक की लड़ाई का तरीका तोड़-फोड़ नहीं हो सकता। बहरहाल नोएडा की घटना ने पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए हैं। जहां हिंसा हुई वहां बड़ी तादाद में फैक्ट्रियां हैं और लाखों की संख्या में मजदूर काम करते हैं। बंद बुलाया था कर्मचारी यूनियन ने, तो फिर सवाल यह है कि आखिर फैक्ट्रियों और दफ्तरों वाले सेक्टर 83 में पुलिस की सुरक्षा सख्त क्यों नहीं की गई? हिंसा भड़की तो आसपास के इलाकों से पुलिस बुलाई गई। पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर प्रदर्शनकारियों को पीटा भी। लेकिन सवाल ये कि कार्रवाई में देर क्यों हुई? पुलिस की दलील यह है कि सारा ध्यान कुंभ में लगा था और आशंका नहीं थी कि नोएडा में इतने बड़े पैमाने पर हिंसा होगी। वो की गई, वही तो मैंने आपसे कहा कि हर जगह की गई। भाई आप देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि फोर्स की, आप देखिए कि हमारा जो आज के टाइम कमिटमेंट है, 100+ कंपनी हमारी कुंभ में लगी हुई है। विधानसभा में भाटपा रानी में इलेक्शन हो रहा है, 10 कंपनी पीएससी हमारी वहां लगी हुई है। उसके अलावा हमने जो है जितना डिप्लॉयमेंट था वो हर जगह किया हुआ है। तो हर जगह जो है वो अलर्टनेस था, सब कुछ था। अब एक ऐसे जगह पे जहां पर कि इनके उसमें वो फोकस नहीं दिख रहा था, और वहां पे थोड़ी सी हमारी जो है वो इतने बड़े नोएडा में थोड़ा सा डिप्लॉयमेंट कम था 2 घंटे के लिए, वहां पे इन्होंने थोड़ा जो है वो उत्पात कर दिया। नोएडा में हुई हिंसा में करीब दर्जन भर गाड़ियां फूंक दी गईं। सड़क पर दौड़ती गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। कई दफ्तरों की इमारतों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। करोड़ों की संपत्ति खाक मिल गई। ऐसे में सवाल ये कि तोड़फोड़ और आगजनी का जिम्मेदार कौन करेगा इस नुकसान की भरपाई? बंद के नाम पर जो कुछ हुआ उसमें उन लोगों को भुगतना पड़ा जो बेकसूर और बेगुनाह है और जो अपना काम कर रहे थे। नोएडा की हिंसा तो थम गई, लेकिन इस हिंसा से अगर हमने अभी सबक नहीं लिया तो बड़ी बात नहीं कि आने वाले दिनों में बंद की इससे भी भयानक तस्वीर सामने आए। विशाल प्रताप सिंह और अहमद अजीम के साथ पुण्य प्रसून वाजपेयी, नोएडा, आज तक। सवाल खाली इतना नहीं है कि पुलिस कह रही है कि हम कानून व्यवस्था देखते हैं। सवाल इतना भी नहीं है कि सरकार कहती है हम तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही बैठे हैं और इसी रूप में। सवाल है सरोकार का भी। जरा ये उन मजदूरों को भी टटोल लीजिए जो इन फैक्ट्रियों में काम करते हैं, अब उनके दिल पर क्या है। आखिर कौन है बंद के दौरान नोएडा में हुई हिंसा का जिम्मेदार? क्या इस हिंसा के लिए सिर्फ पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है? इन सवालों का जवाब उन नेताओं के लिए मुश्किल हो गया जो बंद की सियासत करते हैं।
बंद बुलाने वाले यूनियनों ने हिंसा की निंदा तो की, लेकिन सियासत करने से भी नहीं चूके। We trade unions, and especially from our side, say to you, that too when we are on a countrywide general strike, we want the general strike very peaceful and we don't attack or we don't create these type of problems. What has happened in Noida, I have to find out. नोएडा में हिंसा पर बीजेपी ने भी मुंह खोला और सरकार पर निशाना साध लिया। वो मांगे हैं लोगों की, कर्मचारियों की मांगे या उससे जुड़े हुए अन्य संगठनों की मांगे, उन मांगों को जिस तरह से अनदेखा किया गया है, जिस तरह से इस सरकार ने उन मांगों को इग्नोर करने की कोशिश की है, उसका नतीजा है कि लोगों में इस तरह का आक्रोश दिखाई पड़ रहा है। उधर यूपी की सियासत भी गर्मा गई। बीएसपी और कांग्रेस ने घटना की निंदा भी की और सूबे की समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों भी लिया। सरकार चलाने वाले लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। अगर समय रहते सरकार अपनी संवेदनशीलता दिखाती, उनके वाजिब मांगों को मान जाती, तो हम समझते हैं कि आज ये नौबत नहीं आती। इस तरह का जो वायलेंस हुआ, ये जो तोड़फोड़ हुई, वो खेदजनक है और ये गंभीर मामला है और इस तरह से वहां के स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को देखना चाहिए था कि इस तरह का क्लैश ना हो। यानी बंद बुलाने वाली ट्रेड यूनियन समेत एक कर सारी सियासी पार्टियों ने नोएडा की हिंसा से पल्ला झाड़ लिया। इसी को सियासत कहते हैं, जो आम आदमी की समझ से बाहर है। आज तक ब्यूरो। तो सियासत के चेहरे दरअसल कई होते हैं। एसोचैम के आंकड़े बताते हैं 15 से 20 हजार करोड़ इस हड़ताल में स्वाहा हो गए, लेकिन 2 घंटे की हिंसा में नोएडा के भीतर 1000 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। आंकड़ों पे न जाइए, लेकिन इस दौर में जिस स्थिति में हड़ताल पहुंच गई है, उस हिंसा को समझिए आने वाले दौर के ये खतरनाक संकेत।